रश में कई सारे टूरिस्ट के आने की संभावना है और हैवी रश इसमें एंटिसिपेटेड है, जिसमें टूरिस्ट की सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए कुल्लू पुलिस ने फोर्स को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। इसमें हमने एडिशनल रिजर्व्स भी बटालियन से मंगाई हैं। इसमें मनाली में 130 पुलिसमैन की टीम डिप्लॉय की गई है, जो मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल तक एक्टिव रहेगी, और जलोड़ी, तीर्थन और जीभी में 15-15 लोगों की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो वहाँ की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगी। इसके साथ ही मणिकरण टूरिस्ट एरिया में 40 लोगों की एक टीम को स्टेशन किया गया है, जो वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और टूरिस्ट सेफ्टी के लिए एक्टिव है। इसमें मनाली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ट्रैफिक को स्टैगर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स इसमें जो है एंटिसिपेटेड है, जो मनाली टाउन की कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल नहीं है। और साथ ही इसमें एक बॉटलनेक जो बेली ब्रिज की है, जहाँ से 1 बाय 1 करके व्हीकल निकल पाते हैं, तो इसके लिए इस ट्रैफिक को स्टैगर करना पड़ेगा, जो ये स्टैगरिंग ग्रीन टैक्स बैरियर से मनाली से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हर 500 और 1000 व्हीकल क्रॉस होने पर इसमें थोड़ा डिले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक स्लोली मूव कर सके। उसके बाद पलचान से लेके साउथ पोर्टल अटल टनल तक नो ओवरटेकिंग जोन बनाया गया है। इसमें चूंकि हज़ारों टूरिस्ट होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो इसमें ओवरटेकिंग करने से एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस नो ओवरटेकिंग जोन में ओवरटेकिंग करने पर हैवी फाइन भी होगा, और इसके साथ ही जो भी ओवरटेकिंग करेंगे उनको वहाँ से उस वक्त तक जाने नहीं दिया जाएगा जब तक रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता। इस पूरे एरिया में जो टूरिस्ट एरिया है, इनमें दोनों रोड के दोनों साइड्स पार्किंग अलाउड नहीं है। वन साइड रोड के पार्किंग जहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, जहाँ टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ दी गई है। और टूरिस्ट से भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जब वहाँ पार्किंग फुल हो जाती है तो वो अपनी गाड़ियों को रोड पर किसी भी कीमत पर पार्क ना करें। सोलंग नाला से टनल की ओर जाने वाले जो व्हीकल्स हैं, उनको कंपल्सरली टनल के साउथ पोर्टल तक जाना होगा। वो बीच में किन्हीं पॉइंट्स पर आराम से रुक सकते हैं, लेकिन वो बीच में कहीं भी यू टर्न या फिर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। टनल एरिया साउथ पोर्टल में जाने के बाद उनके पास चॉइस है कि वो आगे जाना चाहते हैं तो वो नॉर्थ पोर्टल पर जा सकते हैं। अगर वो वहाँ से यू टर्न करना चाहते हैं तो वहाँ सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है, और वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी डिप्लॉयड है, जो वहाँ से ईजिली यू टर्न कराकर ट्रैफिक को स्मूथ बनाए रख सकती है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ओवरटेकिंग में काफ़ी डिफॉल्टर्स व्हीकल्स के चालान भी किए हैं, जो पिछले 24 घंटे में ऐसे 50 से ज़्यादा लोगों के चालान किए गए, और उनको सब पूरा ट्रैफिक क्लियर होने के बाद ही जाने दिया गया। टनल के अंदर जैसे बोर्ड लगे हुए हैं कि रुकना मना है और किसी भी तरह की जो है इस तरह की एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो है कुछ दिनों में सामने आए हैं। इसमें 25 टूरिस्ट को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और इनमें से 10 लोगों को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसलिए सभी टूरिस्ट और लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी हमने टनल के अंदर एक ट्रैफिक मोटरसाइकिल राइडर भी डिप्लॉय किए हुए हैं, और वो इन सभी जो व्हीकल्स की गतिविधि पर नज़र रखेंगे, क्योंकि हैवी रश होने की वजह से, थाउजेंड्स व्हीकल्स होने की वजह से टनल में ट्रैफिक स्लो होगा। और इस कंडीशन में ऐसा ना हो कि टूरिस्ट जो है बाहर निकलकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लग जाएं, जो उनके लिए भी खतरनाक है और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए भी वो जरिया हो सकता है। इसके अलावा टनल के अलावा हमने पलचान से सोलंग वाले क्षेत्र में 4-4 किलोमीटर की सेक्टर्स बनाए हुए हैं। ये 5 सेक्टर्स में राइडर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, ट्रैफिक के मोटरसाइकिल राइडर्स। ईटरीज जो है सोलंग नाला पर नहीं होंगी, उसके अलावा दूसरे पॉइंट्स पर ईटरीज जहाँ है वो वहाँ बनी रहेंगी। आइडल पार्किंग अलाउड नहीं होगी। आइडल पार्किंग के लिए रिकवरी और टोइंग व्हीकल्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, पुलिस, फायर, एम्बुलेंसेज और मेडिकल इमरजेंसी जो प्राइवेट व्हीकल्स में है, उनको पैसेज दिया जाएगा और उनको इजीली क्लियर कराया जाएगा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कुल्लू पुलिस के साथ कुल्लू के युवा जो रुस्तम वॉलंटियर्स की टीम बनके कुल्लू पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, वो 24 दिसंबर से अभी तक मनाली क्षेत्र में टूरिस्ट को कोविड कंप्लाइंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो टूरिस्ट मास्क नहीं लगाते हैं, वो उनको जाकर बताते हैं, और वो मास्क अगर नहीं लगाते हैं तो फिर उनका चालान होता है। इसी प्रकार से वो सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कोविड कंप्लाइंस के लिए सभी जवानों को सारे प्रोटोकॉल्स बताए हैं, और वो सभी इस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए भी बनाए गए हैं। थोड़े थोड़े एरियाज़ को जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होगी, वहाँ हम ड्रोन से भी ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मॉनिटरिंग करेंगे।
रोहतांग से दोनों एंड से 5,450 से ज़्यादा व्हीकल्स पास हुए और जो कैपेसिटी के हिसाब से इसमें 3,000 LMVs और 1,500 के करीबन हैवी व्हीकल्स पास कर सकते हैं, लेकिन वो टाइमिंग स्टैगर्ड होती है। लेकिन कल जो है वो 3 बजे से पहले पहले ये सारे ट्रैफिक जो है इस तरह से क्रॉस कर गया था। और जो लोकल बसेस के रूट को संचालित करने के लिए उनको भी स्टैगर्ड किया गया है। जैसे मणिकरण को जाने वाली 25 से 30 बड़ी बसेस जो आ रही हैं उनको हाथीथान और भुंतर के पास ही रोका जा रहा है और यहाँ से उनके बीच में जो है डिले इंट्रोड्यूस करके ही उनको आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे रोड्स नैरो है और बसेस के जाने से वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी तरह से मनाली तीर्थन के क्षेत्र में जाने वाली बसेस को भी इसी तरह से स्टैगर किया जाएगा, 1 बाय 1 करके इनको अलाउ किया जाएगा। और अगर ट्रैफिक रश और टूरिस्ट का रश टूरिस्ट एरिया जैसे मणिकरण, तीर्थन या मनाली में ज़्यादा हो जाता है तो बसेस को आउटर पेरीफेरी तक ही सीमित रखा जाएगा। डेस्टिनेशंस पर और स्पॉट्स पर जहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग एंटिसिपेटेड है वहां ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक कंजक्शन को एरियल रूप से समझने के लिए और उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल मनाली, तीर्थन और मणिकरण के क्षेत्रों में भी करेंगे।